उस समय असुरों की बेला थी, वह समझ नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने यमुना जी में प्रवेश किया, जैसे ही उन्हें यम के दूत ले गए। इधर दोपहर हो गई, ब्रजवासी देख रहे हैं कि अभी नंद बाबा वापस नहीं आए। आकर के भगवान कृष्ण से कहते हैं, अरे प्रभु, आज तो दोपहर हो गई, नंद बाबा अभी तक घर नहीं आए, और तो तुम ही हो है कि ऐसे जो नंद बाबा को लेकर आ सकते हो। तो ठाकुर जी पल भर में सारा वृत्तांत जान गए और सीधे यमलोक गए। जब वहां पहुंचे, यमराज ने देखा तो ठाकुर जी को देखकर आसन से खड़े हो गए और उनका पूजन करने लगे। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे तुमने मेरे पिता को तो बंदी बना रखो है और तुम मेरी पूजा कर रहे हैं। तब यमराज कहते हैं कि प्रभु, ये जो मेरा गढ़ है ये बहुत ही मूढ़ है, ये समझ नहीं पाया, अनजाने में आपके पिताजी को ये यहाँ ले आया है, इसलिए प्रभु आप मुझे क्षमा करो। तो ठाकुर जी अपने पिताजी को अपने साथ घर में लेकर के आए और ब्रजवासियों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जितनी भी घटना वहां पे हुई, उन्होंने सारी बातें ब्रजवासियों को बता दी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर भगवान ने गोपियों की इच्छा पूरी करने का मन में विचार किया, क्यों ना गोपियों की इच्छा को पूरा किया जाए। भगवान पिता रात्रि सर्गोतपुल्लमल्लिका वीक्षरतुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने उस दिन गोपियों की इच्छा को पूरी करने का मन में विचार किया। उस दिन चंद्रमा पूर्ण चंद्र की चांदनी के साथ विराजमान थे। चमेली, बेला, कमल के फूल खिले हुए थे। तो ठाकुर जी ने भांडीर वन में जाकर के बंसी बजाई। तब गोपियों ने सुनी तो उनको ऐसा लगा कि प्यारे श्याम सुंदर हमें हमारे नाम लेकर के पुकार रहे हैं। उसी समय एक गोपी चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी। जैसे ही उन्होंने बंसी सुनी, उसने सोचा कि प्यारे श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं। जैसे ही वह चूल्हे पर दूध को रखे, सीधे ठाकुर जी के पास भागने लगी। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। वह भोजन को छोड़कर के भगवान कृष्ण के पास पहुंची। इसी प्रकार सभी गोपियां भांडिल वन में जाकर के एकत्रित हो गई। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे गोपियों, आपका स्वागत है, लेकिन तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आई हो? और तुम यहाँ से जाकर के अपने घर जाओ और अपने पति पत्नियों की, अपनी पत्नियों की, अपने माता पिता की सेवा करो। क्योंकि कहते हैं पति चाहे वृद्ध रोगी हो, भाग्यहीन हो, लेकिन उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए आप जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। जब उन्होंने इस प्रकार कहा, तो गोपियों के नेत्रों से आंसू आने लगे कि प्रभु, हमने तो एकमात्र आपको चाहा है, लेकिन आप इतने कटु वचन बोल रहे हो। प्रभु, हम तो आपके चरणों को छोड़ना ही नहीं चाहते। ये प्रभु, आप हमको अभय दान दो, जीवन दान दो। तो ठाकुर जी गोपियों के साथ में विहार करने लगे। तभी गोपियों में अहम आ गया कि लगता है
हम ही सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं, हम जैसी स्त्री ठाकुर जी को नहीं मिल सकती। तभी ठाकुर जी ने तो सोचा कि अरे गोपियों में तो अहम आ गया, लेकिन इनके अहम को दूर करना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी ठाकुर जी गोपियों को वहीं छोड़कर राधा रानी को अपने साथ में लेके अंतर्ध्यान हो गए। तभी गोपियां रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, आप कहाँ हो? हम आपकी दासी आपके दर्शनों की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार गोपियां भांडीर वन में सभी पशु पक्षी वृक्ष सभी से पूछ रही हैं, जिस प्रकार भगवान राम ने माता सीता की पूछी थी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। इस प्रकार आज गोपियां ठाकुर जी से लता पता सभी से पूछती हैं। उसके बाद में तुलसी से पूछती हैं, कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंदाय चरणा प्रिय। प्यारी बहन तुलसी, तू तो ठाकुर जी की बड़ी ही प्रिय है, अगर तूने प्यारे श्याम सुंदर को देखा हो तो बता दे। इस प्रकार गोपियां सभी से पूछ रही हैं, भगवान की सभी लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। सभी गोपियां एकत्रित होकर ठाकुर जी को याद कर रही हैं, कहती हैं, हे प्रभु, हमारा तो जीवन केवल आपके ही लिए है, अगर आपको हमसे प्रेम नहीं था तो ब्रज में आए इतने असुरों से हमको क्यों बचाया? इसलिए प्रभु आप आकर के हमारे ग्रह की ज्वाला को शांत करो, अपना दिव्य अमृत रस